आखिर कितनी उचित? ये 3 सवाल, इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है। एक बार फिर से सवाल आपको बता देते हैं जो कि आज की चर्चा के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली। क्या कांग्रेस विधायक का झुनझुना कांड आखिर क्या है? और सवाल नंबर 2, एमएलए का एसडीएम से आचरण कितना सही? एक विधायक का एक एसडीएम, एक अधिकारी से ये आचरण जो देखने को मिला है वो कितना सही है? और सवाल नंबर 3, विधायक पर हुई कार्रवाई आखिर कितनी उचित है? और विधायक को लेकर अभी फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है वो कितनी उचित है? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत हम करने वाले हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है, क्योंकि जब से ये जो देखने को मिला है झुनझुना कांड, उसके बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में हरियाणा प्रदेश के ये चर्चा हो रही है कि यहाँ पर क्या एक सेलेक्टेड ऑफिसर को, एसडीएम को इस तरीके से झुनझुना थमाना चाहिए? क्या ये सही आचरण है किसी अधिकारी के साथ? और हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं। और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक एसडीएम रैंक के अधिकारी को कांग्रेस विधायक ने झुनझुना थमाने का प्रयास किया। उसके बाद हालांकि अधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कदम उठाए गए हैं। विधायक पर कार्रवाई हुई कितनी उचित? और क्या अधिकारी के साथ विधायक ने सही आचरण किया? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ये 3 सवाल जो अहम हैं आज की इस चर्चा में पूछे जाएंगे, क्योंकि जब एक इलेक्टेड बॉडी और एक इलेक्टेड पर्सनैलिटी जब एक सिलेक्टेड पर्सन को इस तरीके से झुनझुना थमाने का प्रयास करे तो जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूरी है, बहस जरूरी है। हमारे साथ हमारे तमाम खास राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं और अभी फिलहाल हमारे साथ शंकर धूपर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता एनएलडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी मलकानिया, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश जी, आपके पास आ रहा हूं। रोड साहब, यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ने एक अधिकारी के साथ आचरण किया, झुनझुना देने का प्रयास किया गया, अगर विरोध किसी चीज को लेकर है, आप कार्रवाई से सहमत नहीं है, तो आप कार्रवाई को लेकर आने वाले समय में बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर आप कहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन इसे लेकर लीजिए, लेकिन झुनझुना थमाना क्या ये सही आचरण है साहब? देखिए, ये ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। और जो बात कही गई कि एसडीएम साहब की तरफ से आरोप लगाया गया कि काम में बाधा डाली गई विधायक के द्वारा, कौन सा काम था? एसवाईएल नहर का पानी लेके आ रहे थे क्या हरियाणा के लिए? 100 गज के प्लाट काटने का रिबन काट रहे थे क्या एसडीएम साहब? कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी बात कहने के लिए। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और विधायक के जो अधिकार होते हैं वो हरियाणा विधानसभा के माननीय स्पीकर साहब के पास भी अब बात चली गई है, वो उनके भी रक्षक हैं उन अधिकारों के। हरियाणा के किसी भी पार्टी का कोई विधायक हो तो उसके सिलेक्शन जो हैं वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो वहां भी इस बात के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। आपने कहा कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बात की, क्या किसी इलेक्टेड के द्वारा सिलेक्टेड को ऐसे झुनझुना पकड़ाना शोभनीय है या ठीक है या गलत है? इस देश में सबसे बड़ा इलेक्टेड आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने चम्मच और थाली बजवाने के लिए, आप तो एसडीएम की एचसीएस की बात करते हो, आईएएस और आईपीएस को भी इस काम पे लगा दिया था और पूरे देश भर के अधिकारियों को लगा दिया था, न सिर्फ एक एसडीएम को। ठीक है। तब जी न्यूज या तमाम मीडिया के साथियों ने कभी इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई डिबेट नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक ने जब उनका फोन नहीं उठाया, विधायक की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो विधायक का हम इसलिए साथ खड़े होने का वादा कर रहे हैं क्योंकि विधायक की अपनी एक गरिमा भी है, वो एक जनप्रतिनिधि है, उन लोगों ने उनको चुन के भेजा, तो उनकी एक अधिकार क्षेत्र भी है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में
पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों के प्रति जवाबदेही भी अधिकारियों से चाहेंगे। अगर अधिकारी उसको अनसुना करेंगे तो विधायक के पास क्या चारा बचता है? क्या वो एक सांकेतिक उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई आगे बढ़कर काम नहीं कर पाएंगे? लोगों को क्या जवाब देंगे? वो उन्होंने क्या अपराध किया? इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया? अब बात ये आ रही है कि जो एफआईआर पुलिस ने की है कि उसमें काम में बाधा डाली है। मैं वही बात दोबारा से दोहराता हूं कि कौन सा शुभ कार्य कर रहे थे? काम में क्या भ्रष्टाचार जो गुला विधानसभा क्षेत्र में चल रहा था, विधायक जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को प्रशासन से अमली जामा पहनाने की अपनी गुजारिश कर रहे थे। जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने एक फोन के जरिए या अपनी बातचीत के जरिए जब काम नहीं बनता नजर आया तो उन्होंने एक दूसरी विधि को अपनाया। इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है। रोड साहब, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। देखिए, जो आपने प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल दिया, सबसे पहले आप कंडीशंस को तो कंपेयर कर लीजिए रोड साहब। इनफैक्ट आपको इतना तो सोचना चाहिए कि किस कंडीशन को आप किस तरीके से एक दूसरी कंडीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कोई परिस्थिति मैच होती नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात साहब ये, एक सेकेंड है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं सवाल सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। और दो सवाल मेरा ये है कि अगर काम नहीं हुआ फोन पर तो यहां पर अप्रोच आप कर सकते थे, डायरेक्ट आप विधानसभा के जो स्पीकर हैं डायरेक्ट अप्रोच कर सकते थे। विधायकों को सीधा अधिकार है कि भाई अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो सीधे तौर पर आप अप्रोच कीजिए कि भाई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन झुंझुनू थमाना, अब यहां पर अगर कोई कांग्रेस विधायक नहीं कर, अगर कोई कांग्रेस विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है और जनता गुहार लगा चुकी है कई बार, तो इसका मतलब यह कि जनता झुंझुना थमा देगी किसी विधायक के हाथ में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। सर सुनिए, आपने जो बात कही है मान्यवर कि स्पीकर पे शिकायत कर सकते थे अधिकारियों की, स्पीकर अधिकारियों की शिकायत सुनने के लिए नहीं बैठा, अपना ज्ञान बढ़ाओ पहले। ठीक है, नहीं सुनिए, नहीं आपने ये बात कही ना, नहीं सर मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। स्पीकर तक तो बिल्कुल जाते हैं सर, मुझे ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आपने कहा कि मुझे ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। अगर मीडिया के साथ आप लड़के कुछ जीत सकते, चुनाव जीतते या फिर कुछ होता तो आप जरूर जीत जाते, लेकिन मीडिया के साथ लड़ने से कुछ नहीं होगा। स्पीकर तक आपको बात पहुंचानी थी। अभी आपने तो कहा कि हमें तो स्पीकर तक अपनी बात पहुंचानी थी, अब अपनी बात पे आप नहीं रह रहे हैं। नहीं, मैं तो सही रह रहा हूं। आप ट्रैक से नीचे उतर गए सर। मैं क्यों? गंभीर बात कही है, दर्शक देख रहे हैं। मैं आपको, देखिए, मेरे से कोई गलती होगी, मैं गलती मान लेता हूं। ठीक है, देखिए कई बार हो जाती है। तो आपको मैंने एक बात कही है, स्पीकर हरियाणा विधानसभा वो माननीय ऐसे पदाधिकारी हैं लोकतंत्र में जो विधायकों की या लोकसभा में जो स्पीकर हैं वो सांसदों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अधिकारों की रक्षा करते हैं, और जो बात होती है वो सुनी भी तो जाती है। सर रोड साहब, चलिए आपके पास मैं लौटूंगा। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सर, जिस तरीके का आचरण यहां पर एसडीएम के साथ देखने को मिला, अधिकारी के साथ देखने को मिला, कांग्रेस प्रवक्ता सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास और तरीका क्या बचता है कि हमारी जो मांग है, जनता से जुड़ी हुई जो मांग है, एक जनप्रतिनिधि कैसे पूरी कराएगा? अधिकारियों के माध्यम से अधिकारी अगर पूरी ना करें तो हमारे पास तरीका क्या बचता है फिर? जी नमस्कार। अभी माननीय सुरेश रोड जी ने जो बातें जो बताई, उन्हीं की बातों पर दो तीन बातें जो उन्होंने बताई कि ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका था। ध्यान आकर्षित करने के तरीके जो है एक्चुअल में क्या है कि जनता ने झुंझुना थमा रखा है। अब वो ये जो है दूसरे की किसी के हाथ में वो झुंझुना पकड़ाने की तैयारी में है, लेकिन जनता इनके हाथ से जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के, मैं मेरी बात को 2 मिनट में पूरा करूंगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में प्रदेश जो है उन्नति कर रहा है, तो हर वर्ग की भलाई के जो काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस को प्रांत की भलाई, तरक्की, उन्नति और प्रगति से कोई सरोकार नहीं। और जैसा मैंने अभी बताया आपको, जनता ने इनके हाथ में, कांग्रेस के हाथ में झुंझुना थमा रखा है, उसको ही बजाए जा रहे हैं। कभी इस मुद्दे पर, कभी उस मुद्दे पर। जनता हर मुद्दे को जो ये उठा के ला रहे हैं, जो इनको नकार रही है, ये इसलिए बार बार मुद्दे बदल रहे हैं, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो। इनके अपने नेता ही इनकी कलई खोल रहे हैं, इनके बड़े नेता इनको आईना दिखा रहे हैं। नेताओं को एकजुट रखने की इनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही है। और अभी जो आपने जो बात बताई कि इन्होंने जो है सुरेश
रोड जी ने जो एक बात बताई, कौन सा बड़ा अपराध किया है। एक्चुअल में ये जो FIR जो करवाई गई है, आपने भी अपने उसमें दिखाया, जो है क्लिप जो दिखाई आपने, SDM गोला की तरफ से विधायक सहित अन्य के विरुद्ध में एक शिकायत दी गई थी और पुलिस की तरफ से अदालत से अनुमति लेकर के जांच की गई और अदालत के मौखिक आदेश के बाद ये केस जो है दर्ज किया गया। तो ये जो है नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का तरीका इनको खूब आता है और यही काम गोला के विधायक ने सरकारी काम में जो है, आपने भी कहा जो है, वैसे तो ये भी मान ही रहे थे, अगर सरकारी काम से इनको कोई दिक्कत थी तो इनको जो है वहां जाना चाहिए था, प्रशासन से जो है अपनी बातचीत तो करनी थी। लेकिन कानून और प्रशासन यहाँ अपना काम कर रहा है, ये अपनी नौटंकी में लगे हुए। आपने एक बात और देखी होगी कि इन्हीं के एक विधायक थे पिछली योजना में, फरीदाबाद से NIT से विधायक थे नीरज शर्मा जी। उन्होंने भी मैं जहां तक अगर मुझे याद आ रहा है तो 1 साल तक उन्होंने कफन पहने रखा था। ये नाटक नौटंकी जो है करने में माहिर है, लेकिन जनता का काम अगर ये चलिए ठीक है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ अभी फिलहाल SDM कैप्टन प्रमेश जुड़ चुके हैं। सर स्वागत आपका जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। प्रमेश जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, अब जिस तरीके से एक अधिकारी को झुनझुना थमाने का मामला, इस पर लगातार बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं, काफी तुल पकड़ता हुआ जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए ठीक है, संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास हम करेंगे। जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बात पूरी कीजिए सर। जी, मैंने आपको जैसा बताया, इन्होंने सुरेश रोड जी ने जो है बात बताई कि कौन सा बड़ा अपराध। अब ये पता नहीं बड़ा अपराध किसको मानते हैं, इनकी बड़े अपराध की डेफिनेशन क्या है, लेकिन सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना भी एक जो है ना वो अपराध की श्रेणी में ही आता है। और एक बात हो, ये जो है FIR जो दर्ज की गई है, ये FIR दर्ज जो की गई है, ये अदालत के डायरेक्शंस के बाद ही की गई है। ऐसा वहां के जो DSP है गोला के, कुलदीप जी, उन्होंने भी अपनी बात में जो है बताया है। और एक बात हो, जो है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात जब ये जो है वो इन्होंने कर दी, इनको जब ये कहा गया कि आपने जो है झुंझुना दिया, तो आगे बढ़कर के कहते हैं कि अब की बार तो मैं जो है ना डमरू दूंगा। बात ठीक है, देना भी चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि आप जनता के अगर काम करें, जनता के अगर सहयोग, जनता के दुख सुख में काम आए, तो आपको इन कामों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता आपके दुख सुख में साथ में रहेगी। लेकिन ये चीजें जो है, ये इनको भी जानना चाहिए, मानना चाहिए कि सरकारी काम में बाधा डालना गलत रहता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो लगातार विजेंद्र रेड्डू साहब बने हुए फ्रेम में नजर आ रहे हैं। रेड्डू साहब, अभी फिलहाल जिस तरीके से चर्चा हरियाणा में लगातार है कि भाई किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एक SDM के साथ इस तरीके से आचरण करते हुए नजर आ रहे हैं, झुनझुना थमाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी एक बात को कहने का तरीका, कांग्रेस का पक्ष ये है सर कि हमारी बात हम किस तरीके से रखें, हम अप्रोच कर चुके हैं अधिकारियों को, जनता की समस्या को उठाने के लिए हमने आवाज उठाई है, लेकिन अधिकारी जो कि एक अहम कड़ी होता है वर्क के इंप्लीमेंटेशन में, वहां से जब काम ना हो तो उसके बावजूद हमारे पास और तरीका बचता है, तो क्या बचता है? बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। देखिए, दोनों ही पोस्टें एक सम्मानित पोस्टें हैं। SDM की भी पोस्ट काफी सम्मानित होती है और MLA की पोस्ट भी एक आदरणीय होता है, सम्मानित पोस्ट होती है। और जब ये दोनों ही पोस्ट सम्मानित है और दोनों ही पब्लिक के प्रति कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं, उनका कर्तव्य होता है, SDM का प्रशासनिक तरीके से जिम्मेवारी होती है और MLA की अपने जनता के बीच जनप्रतिनिधि होने के नाते उसकी अपनी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जिम्मेवारी निभाने के लिए बसंत जी शिष्टाचार, सभ्यता, ये भी बहुत जरूरी होती है। हमें अपने शिष्टाचार को नहीं बिगाड़ना चाहिए। काम तो रूटीन के हैं, चलते रहेंगे और होते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आपस का जो सामंजस्य है, हमारा आपस की जो रिस्पेक्ट है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको हमें नहीं खोना चाहिए, हमें अपने शिष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए। माननीय विधायक जी उस कार्य के लिए
कितनी बार उनसे मिले थे, कितनी बार वो जा चुके थे, कितना वो प्रयास कर चुके थे, या उनकी पहली ही बार की ये मुलाकात थी। तो कहीं ना कहीं देखो, ये तरीका मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। इस तरीके से किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचाना, चाहे एमएलए हो वो भी बड़ी संघर्ष और बड़ी मेहनत से बनता है, चाहे एसडीएम हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, जो भी होते हैं अधिकारी, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी तपस्या कर करके इन पोस्टों पर आते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारी भी ज्यादा होती है। लेकिन यदि किसी अधिकारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी, मैं मानता हूं कि उस अधिकारी का मनोबल गिराने वाली बात है। उस अधिकारी को कहीं ना कहीं अपने कार्य में जो इतने अच्छे तरीके से करेगा, जो एक इंस्पिरेशन से करेगा, मोटिवेशन से करेगा, वो दबाव में अगर ला करके इस तरह की ओछे वो वैसे कह देते हैं उनको भी आपने अब तक क्यों नहीं किया, उनको पूछना चाहिए था। जैसा वीडियो में मैंने देखा है, इतनी सारी कोई वो बात नहीं पूछते हैं भाई ये क्या रीजन था, क्यों नहीं था। और जो उसका कंप्लेंट थी वो अपने ज्ञापन में लिख करके लेकर के आए हुए थे, वो ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया। वो ज्ञापन सीएम के नाम था या राज्यपाल के नाम था, जो भी होगा वो अपने आप ऊपर जाते। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। ये हरकत निंदनीय है। इस प्रकार का जो ना व्यवहार, इस प्रकार का आचरण एक विधायक का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उनको अपने सम्मान को स्वयं बचा करके भी रखना होता है व्यक्ति को। यदि हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अब ये झुंझुना दे करके क्या मानते हैं कि वो जो इनका एरिया के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे इनके दबाव में आ जाएंगे, या इनसे दबाव में आकर के इनका काम करने का काम करेंगे। ये काम करवाने का ना कोई तरीका है। बेहतर होता, अभी सेशन 20 तारीख से शुरू हो रहा है, सेशन में इन्होंने जाना था, वहां मिलना था, या एमएलए डायरेक्ट सीएम को फोन कर सकता है, डायरेक्ट जो है ना स्पीकर को फोन करके बात करते हैं। ये उनको कंप्लेंट कर देते हैं, आपके अधिकारी को मैंने 10 बार कोशिश कर ली, वो मेरा काम नहीं कर रहे हैं। और फिर ये काम जो हो रहा है, जो दुकानों वाला मैटर है, हाँ। मैंने थोड़ा सा सुना है सीएम साहब की भी एक दूसरे चैनल पे वीडियो सुनी थी मैंने। वो कह रहे थे कि भाई थोड़ी ही दुकानों की लंबाई बढ़ा दी है, जो उसको इतनी नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा कर दिया, ज्यादा जमीन को एक्वायर कर लिया। वो प्रशासन का काम है, प्रशासन देखेगा उसको। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो विधायक ने बड़बोलापन दिखाया है, मैं तो यही कहूंगा। और मतलब जरूरत से ज्यादा उसने अपने आप को प्रोड्यूस करने का काम किया है। इतना नहीं करना चाहिए था। जनप्रतिनिधि होने के नाते उसी अपने एक रेपुटेशन के साथ, एक अपना उसके साथ जो है ना एक सम्मान के साथ उसको अपनी बात रखनी चाहिए थी। सम्मान के तरीके से भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है। जी कह करके यदि आप किसी अपनी बात कठोरता से रखते हो कि नहीं ये काम करना पड़ेगा, होगा, क्यों हो रहा, गलत हो रहा है, इस तरह की बातें वहां पर आती तो शायद लगता है कि मैं कहीं ना कहीं एसडीएम साहब गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं यहाँ एसडीएम साहब की किसी प्रकार की मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। यदि वो कार्य गलत हो रहा है तो वो भी प्रशासन की जिम्मेवारी है, उसको ठीक करवाए, वो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रेड्डी साहब आपके पास मैं लौटूंगा, रेड्डी साहब लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी लगातार जुड़े हुए पैनल में नजर आ रहे हैं। मलकानिया साहब क्या सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मलकानिया साहब। जी संजय, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और जो भी जी न्यूज देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जहां तक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के बीच जो टकराव की बात है वो अच्छी नहीं है, इलाके के विकास के लिए भी अच्छा नहीं है। और आजकल देखा जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान नहीं होता है। तो विधायक को जो था, जो काम कराने की बात है, तो उसके लिए आप जो है उसको मेमोरेंडम दे सकते हैं। एसडीएम के ऊपर डीसी है, आपके पास विधानसभा का स्पीकर है, सीएम है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि एसडीएम अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आपको कोई शिकायत थी तो आपको की, और दूसरा तरीका, जब आपके बीच जहां विपक्ष का विधायक होता है वो ये अपना रोब भी जमाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं लाइट में आऊं, मेरा लोग मुझे देखे कि मैं क्या कर रहा हूं। कई बार ऐसा हो जाता है जब टकराव की स्थिति हो जाती है तो अधिकारी भी इससे परेशान हो जाता है, और जब भी उसके पास कोई काम आता है तो उसकी वो गुणवत्ता भी देखता है कि इसकी क्या गुणवत्ता, क्या ठीक है क्या नहीं है। और प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी ही होती है कि कोई काम ठीक हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ ठीक है, विधायक की
जनप्रतिनिधि के नाते काम कराने की जिम्मेवारी है और उन्होंने अधिकारियों से काम कराना है, परंतु आप प्यार से काम ले सकते हो। जब आपकी टकराव की नीति होगी तो आप दूसरी बार भी काम लेने जाएंगे, कराने जाएंगे तो उसमें वो कमियां देखेगा, किस प्रकार टकराया जाए, किस तरह इस काम को ही करें। और जब आप प्यार से काम करेंगे तो आपको सद्भावना से बुलाया जाएगा और आपके काम होंगे। तो मैं समझता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में टकराव अच्छी बात नहीं है, इससे विकास कार्य रुकते हैं, लोगों को परेशानी होती है और आपसी खिंचातानी से समय की बर्बादी भी होती है। ये झुंझुना थमाना कोई अच्छी बात नहीं। ये जो है आपके पास अगर आपने दबाव की राजनीति करनी है, आपका काम नहीं करते, आप वहां धरना दे सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं और भी कई कुछ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट डीसी को शिकायत नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि मैं विपक्ष का हूं, मेरी मुख्यमंत्री भी नहीं सुनेगा, दूसरे मिनट तो दबाव की राजनीति तो होती है। आप धरना प्रदर्शन दूसरे कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार झुंझुना पकड़ाया वो ठीक नहीं। आपको चाहिए था डीसी के पास जाते, डीसी को शिकायत करते, सीएम के पास जाते, सीएम को शिकायत करते, या जो विधानसभा स्पीकर है वो कस्टोडियन है विधायकों का, तो उसके पास शिकायत करते, तो उस प्रकार अगर काम कराते तो बढ़िया होता। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। जहां विपक्ष के विधायक होते हैं उनका जो काम है वो होते रहते हैं, परंतु वो ये बताते हैं कि हमारे काम नहीं होते हैं, हम कराना चाहते हैं। वो अपने इलाके की जनता को ये दिखाते हैं कि हमारे काम नहीं होते, इसलिए हमें इस प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार इस समय सुरेश रोड साहब पैनल में मौजूद हैं। अब रोड साहब, मैंने कहा कि स्पीकर साहब से शिकायत कर सकते हैं कि भाई हम काम कराना चाहते हैं, अधिकारी काम करने के तैयार नहीं है। उस समय आपने कहा कि भाई आपको ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। सीएम साहब को भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। रोड साहब, सीएम साहब को भी क्या शिकायत नहीं कर सकते? क्या सीएम साहब तक अभी शिकायत पहुंचाने का काम किया है क्या अभी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ने कि ये काम हमारा नहीं हुआ है? ये मैं बताता हूँ, तमाम विधायक हर विधानसभा सत्र में जन समस्याओं को उठाते हैं। बिल्कुल। सरकार और सरकार का एक अंग है प्रशासन भी। लोकतांत्रिक ढांचे में आप उसको अलग से नहीं देख सकते। जब हमारे प्रशासन के लोग भी अगर संवेदनशील होंगे, सरकार जब नहीं सुन रही, हम तब जाए ना मुख्यमंत्री में। तो मैं उदाहरण देता हूँ, कैथल में, ये कैथल की बात हो रही है, गुलाचिका की आप डिबेट कर रहे हैं। कैथल में अभी कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी आए थे। कितनी बड़ी घटना वहां पर हुई। ग्रामसीज की मीटिंग में पब्लिक के सामने उन्होंने कैथल की पुलिस अधीक्षक एसपी मैडम उपासना यादव जी को किस तरीके से धमकाया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो तो सरकार के थे। अभी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि विपक्ष के लोग अपना प्रभाव जमाने के लिए अधिकारियों से टकरा जाते हैं। लेकिन श्री अनिल विज जी नायब सिंह सैनी सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं और वो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच भी रखते हैं, सबसे सीनियर भी कहते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार भी कई बार वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ठीक है। तो उनकी कोई भी कुंठा रही हो अनिल विज जी की, देखिए मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं और ये कोई आज की नहीं है। नहीं बिल्कुल समझ रहा हूं मैं सर, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। हाँ, एसपी कैथल के साथ तो इन्होंने आज किया। इससे पहले फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया, जो महिला भी थी और दलित समाज से आती थी, और जो उपासना यादव जी है वो भी ओबीसी समाज से आती हैं। भारती अरोड़ा जी दलित समाज से थी, जो आईजी रैंक अंबाला से उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना समय बाद का निकालने के लिए रिटायरमेंट ले ली थी, वीआरएस ले ली थी। अनिल विज जी ने 3 महिला आईपीएस अधिकारियों को जनता के सामने सरेआम उनको एक तरह से अपमानित करने का काम किया है। ठीक है। क्या किसी ने सोची कि वो एक आईपीएस, एसडीएम से बड़ी आईपीएस का पद होता है, डीसी के बाद नंबर 2 पोस्ट किसी जिले में मानी जाती है। मैं कुरुक्षेत्र का डीडीएमसी का मेंबर रहा हूं, मुझे ये भी पता है बसंत जी कि ग्रामसीज कमेटी में, ट्रस्ट निवारण समिति में चेयरमैन रिकमेंडेशन कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, जिसको आप संतुति बोलते हैं, वो कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। जो डीसी मैडम या फिर एसपी मैडम, अगर एसपी के विभाग का काम है तो आगे वो एक लिख सकते हैं
अपनी हायर अथॉरिटी को कि ऐसे ऐसे कष्ट निवारण समिति में चेयरमैन साहब की तरफ से ये रिकमेंडेशन, ये सिफारिश की गई है और आगे विभाग का काम बनता है कि उस पे सीनियर अधिकारियों का क्या हो। लेकिन आपने देखा उस वीडियो में अनिल विज जी जबरदस्ती कि आप इनको सस्पेंड कीजिए। उनको इतना पता नहीं है कि एएसआई स्तर के अधिकारी को, अधिकारी तो नहीं कहेंगे, कर्मचारी ही माना जाता होगा शायद, एएसआई स्तर के जवान को, पुलिस कर्मचारी को एसपी सस्पेंड कर सकता है या कर सकती है। एसआई से या एसआई से ऊपर के कर्मचारी को डीआईजी या डीआईजी से ऊपर के स्तर का आईपीएस अधिकारी सर, वो कार्य क्षेत्र को लेकर बात थी, उनके कार्य क्षेत्र का नहीं, कुरुक्षेत्र का वो मामला था। लेकिन एक मंत्री, हाँ वही तो मैं कह रहा, एक मंत्री ग्रामीण के कष्ट निवारण की मीटिंग में डीसी मैडम के सामने भी एक तरह से वो एसपी मैडम को धमका रहे थे। हमें यह महसूस हो रहा था डीसी मैडम का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं जो बीच में बैठे हुए थे। और मैं तो डीसी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्थिति को संभाला, इस लोकतांत्रिक सिस्टम को और ज्यादा खराब होने से, अपमानित होने से बचाया उन्होंने। नहीं ठीक है रोड साहब, आपकी जो बात है ना रोड साहब, आपकी जो बात है वो उसका जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का, हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात का मैं जवाब जरूर बीजेपी प्रवक्ता से लूंगा सर, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यहां पर अगर कोई अधिकारी, सर प्लीज एक बार सुन लीजिए, अगर कोई अधिकारी, चाहे बात विधायक, मैं पार्टीबाजी में नहीं जा रहा हूं, चाहे बात बीजेपी विधायक की हो, चाहे बात कांग्रेस विधायक की हो, विधायक को जो काम करवाना है किसी अधिकारी से, क्योंकि देखिए जनता के लिए जब कोई नेता काम करवाता है, खुद तो काम करता नहीं है नेता, अधिकारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी वर्क के इंप्लीमेंटेशन को लेकर, है ना जी। और अगर किसी अधिकारी से काम करवाना, अधिकारी काम नहीं कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो सीधे तौर पर आप शिकायत कीजिए, सीएम से आप शिकायत कीजिए, एक्शन जरूर होगा। इस विषय में जो गुला में हुआ, मैं बारीकी से बताता हूं। शिकायत तो जेई, एसडीओ या बीडीपीओ या ठेकेदारों से थी। ठेकेदार अगर सही काम नहीं कर रहा था उसके ऊपर तो जेई होता है, जेई से नीचे भी बीच में एक दो चैनल हैं। जब हमारे साथ, ठीक आपके पास मैं लौटूंगा, देवेंद्र हंस हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। देवेंद्र जी, अब एक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, आपकी तरफ से जो झुनझुना थमाया गया एसडीएम को, अब उसे लेकर बहुत ज्यादा सवाल जवाब का सिलसिला एक हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में सर ये है, और इस तरीके की बात यहां पर कही जा रही है कि एक एसडीएम से अगर काम करवाना है, आपका विरोध है कि हमने जो काम कहा था जनता के हित में वो नहीं हुआ, तो कई और तरीके हो सकते हैं अपना एक विरोध जताने के अधिकारी के प्रति। ना तरीका बताओ, कौन सा तरीका हो सकता है जी? नहीं बताओ, मेरा मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ साहब, मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जब कोई बात निकलती है ना, राजनीतिक गलियारों में जाती है, अब ऐसे में एक बात तो ये कि एक अधिकारी को झुनझुना थमाना, सवाल इस पर ये उठा रहे हैं आपके विरोधी कि एक सही आचरण नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर आपका विरोध है, क्योंकि देखिए एक विधायक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी जनता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, कि किसी भी अधिकारी से काम लिया जाए, और उसके लिए आपकी तरफ से भी ट्राई किया गया, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो आप मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे अधिकारी अगर कोई काम नहीं करते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाना भी बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले कई बार लेटर लिख चुका हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार लेटर सीएम साहब को भी लिख चुका हूँ, हर एक उसमें लिखा हूँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सीवरेज का, हमारे गांव में सीवरेज का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सफाई का घोटाला हुआ, बहुत लिख चुका, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये फोन नहीं उठाता अधिकारी, ये फोन मेरे का अभी नहीं है, इससे पहले भी कई बार फोन नहीं उठाए, डीसी मैम को फोन करता था तब ये मेरा फोन उठाता था। मेरे से बड़े हो गए क्या? मतलब आपकी तरफ से कई बार अधिकारी को फोन किया गया विकास कार्य करवाने को लेकर, या फिर जो भी कार्य अटके हुए हैं जनता को, जो जनता के हित में, तो मतलब अधिकारी की तरफ से फोन नहीं उठाया गया। मैं इसको मिलके भी आया भाई, मैं नुमाइंदा हूँ, जनता ने मेरे को 65,000 वोटों से जिता रखा है, वोट ले रखी है मैंने, मेरे को भी, मैं जिसको भेजता हूँ, मैं जिस व्यक्ति को भेजता हूँ, यार मेरे काम जो है आप करे करो, ना तो ना कर दे करो, परंतु जो मैं जिनको भेजता हूँ उनको बुला तो लेकर ऑफिस में, घंटा घंटा तक उनको वेट करा देना
हैं? फोन उठाकर उसका बाहर रखवा देना, ये अधिकारी के काम होते हैं क्या? ये जनता ने मेरे को चुना के भेजा हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब तो और भी कई ऐसे इश्यू हैं। चलो मैं फिर के बैठ के बात करूंगा, परंतु ऐसे इन धाराओं से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जनता की आवाज को इस तरह से उठाते रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो झुनझुन है क्या मैं ढोल पे पकड़ाऊंगा। ठीक, 10 मिनट में जी। हाँ, मैं दबने वाला नहीं हूँ इन धाराओं से। चलिए ठीक है, बिल्कुल चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें। इस समय के हिसार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी सरकार पर वार देखने को मिला है। देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन चुका है हरियाणा। समय समय पर यह बात कहते नजर आए, हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बजट सत्र में काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, ये कहना भूपेंद्र हुड्डा का। कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, ये विपक्ष की प्लानिंग है और सत्ता को घेरने की तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं कांग्रेस के खेमे में। देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा बन चुका है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इन तमाम बातों के साथ बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। जो प्रदेश प्रति आय प्रति निवेश में नंबर 1 था, आज अपने स्थान से लुढ़क गया। जो है इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट कर रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है कि फिरौती मांगते हैं और क्लेम करते हैं मैं फलाना आदमी हूँ, कत्ल करते हैं फलाने गैंग का आदमी है, गैंग वार हो रही क्या। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आज गैंग बने हुए हैं, 50 से 60 तक गैंग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, जो केंद्र की गृह मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है। आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। भाई ये सरकार विफल है, छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकती, तो ये बात जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो अधिवेशन आ रहा है असेंबली का, कानून व्यवस्था पे हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे, इस सरकार से जवाब मांगेंगे हम। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है सरकार पर। अब लगातार रोड साहब आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता पर जाऊंगा और आपने जो बात कही थी उसका जो जवाब है जरूर लूंगा मैं। जी, मैं संक्षेप में यही कहना चाह रहा था आपसे कि कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन की हैसियत से श्री अनिल विज जी ने अपनी कुंठित आरएसएस विचारधारा का प्रदर्शन किया। हमारी कैथल की जो पुलिस अधीक्षक मैडम उपासना यादव जी को अपमानित करके, और साथ साथ डीसी मैडम को भी उन्होंने अपमानित ही किया कि प्रशासन के लिए बहुत असहज घड़ी थी वो। उन्होंने डीसी मैडम ने बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभाला, और ये घटना सिर्फ 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही नहीं है, उससे अलग पूरी फोर्स का, हरियाणा की जांबाज पुलिस का मनोबल भी गिरता है। ठीक है, पुराने जमाने में जब लड़ाई होती थी ना, तो सेनापति को पहले टारगेट किया जाता था, फिर ताकि भगदड़ मिट जाए सेना में। जब आप पुलिस की एसपी मैडम को, जो आईपीएस हैं, अपनी मेहनत से वो इतना बड़ा ओहदा एक अपना पा सकी है मेहनत करके, तो आप उनको अपमानित करके आप जो नीचे के उनके अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं पुलिस के सिपाही, चलिए ठीक है, इस बात का मैं जवाब लूंगा। हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। अब दुपट जी, सबसे पहली बात तो ये, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, हमारे साथ हंस जी भी जुड़े, विधायक जी भी जुड़े थे, उनको भी आपने सुना होगा। सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि सीएम तक अपनी शिकायत पहुंचाई जाए, ये आचरण करने से पहले ये आचरण ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि सीएम को चिट्ठी वो लिख चुके हैं, उसके बाद भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब सीएम को चिट्ठी लिखे जाने के बाद भी सर जब कार्रवाई ना हो तो क्या कहा जाएगा? दुपट साहब। बसंत जी, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इसी मामले में जो है चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने गांव के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है मैंने चिट्ठियां लिखी। उन्होंने कहा कि मेरे जो कार्यकर्ताओं के एक्चुअल में तो वो कुंठित हो चुके थे, ये उनका जो है, उनके जो भी जो कार्यकर्ता जो गए, आजकल आपने देखा होगा बहुत जगह, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह फोन आजकल बाहर रखवाए जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने वाला बहुत सी बार जो है रिकॉर्डिंग करता है। तो इससे इनकी बात जो है ना कहीं ये नहीं हो जाती कि इन्होंने जो काम किया है वो इनका सही किया है। और आपने ये भी देखा, बड़ी हठधर्मिता से उन्होंने ये भी कहा
कि मैंने सिर्फ झुंझुना थमा है, अब की बार ढोल भी बजाऊंगा। उन्होंने दूसरे शब्दों का भी यूज किया, लेकिन वो ये जो है एसडीएम के साथ में जो उन्होंने किया, एक्चुअल में तो वो जो है, जैसा रेडू जी ने भी बताया और मलकानिया जी ने भी बताया कि वो प्रेशर में लेना चाह रहे थे एसडीएम को, वो अपने जो है ना दबाव में लेकर के वो अपने जो है काम करवाना चाह रहे थे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में तो क्या है, जो कांग्रेस के जो है प्रवक्ता बैठे मेरे मित्र सुरेश जी रेडू, उन्होंने जो बात बताई वो बिल्कुल जो है उन्होंने ठीक बताया कि दोनों ही जो है एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो है दोनों का टकराव ठीक नहीं है, लेकिन जो है दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, दोनों की अपनी। एक और बात यहाँ पर कही गई थी, कई बार किया गया कॉल, कई बार कॉल किया गया, कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन भी जब अधिकारी ने उठाए तो। एक मिनट बसंत जी, मैं जो है अपनी बात को पूरा करूं जी, बताइए। जो है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इस मामले में फोन किया था, उन्होंने कहा जब भी मैंने फोन किया या ऐसा, लेकिन वो क्लियर अपनी बातों में नहीं थे जो है देवेंद्र हंस जी। लेकिन दोनों की ही अपनी अपनी लिमिटेशन है। जिसने जो लिमिटेशन अपनी जो है, अपने को मालूम है किसने की, तो जो लिमिटेशन अपनी हरियाणा में इसको तो औकात बोलते हैं, जो अपनी हद से बाहर जो गया उसने गलत किया, और वो देवेंद्र हंस जी थे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो है प्रशासनिक अधिकारी वो भी अपनी ड्यूटी पर ही कर रहा है। अगर वो गलत होते तो उनकी शिकायत जो गई उस पर एसपी ने या डीएसपी ने कोर्ट से जो है डायरेक्शन लिया, कोर्ट ने कहा एफआईआर के लिए, यानी कि उनकी निगाह में भी ये जो आचरण था वो गलत था। तो इससे यही बात बनती है कि आपने जब गलत किया है, अगर आप सही होते तो किसी प्रकार से कोर्ट जो है ये डायरेक्शन नहीं देती गिरफ्तार करने की। लेकिन जो बातें जो आपने बताई उसमें यही डीएसपी ने जो है उन्होंने यही कहा कि कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में हमने एफआईआर जो दर्ज की है, और अब भी उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है अभी स्पीकर से ही बात करेंगे और इन लोगों को भी हम बुला करके बात करेंगे। अभी इन्होंने ये भी कहा, तो जो है गलत जो किया उसको गलत मानने में कोई दिक्कत नहीं होती अभी भी। लेकिन दम्भ जो है, अहंकार जो है, जो सच चढ़ के बोलता है तो ऐसे ही बोलता है। जैसे वो कह रहे थे कि मैंने किया है फिर करूंगा, ऐसा करूंगा, तो जनता में भी वो दिखाने के लिए कि हाँ बेशक से हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम में रोब है और हम ऐसा ही करेंगे। एक और बात यहां पर कही गई थी, उसका जवाब सर आपने नहीं दिया है, जो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता कहते हुए नजर आए। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अनिल विज जब ग्रीवेंस कमेटी में जाते हैं, अधिकारियों के साथ किस तरीके से बात करते हैं, जब बीजेपी इस बात का ख्याल नहीं रखती है। किसी अधिकारी ने जो एएसआई मैंने ध्यान नहीं किया कि वो क्या नाम बोला था उन्होंने, एएसआई जिसने भी गलत किया उसके सस्पेंशन के लिए या दूसरे किसी काम के लिए, जो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करता हूं, उन्होंने कंसर्न अधिकारी को, एसपी को ही कहा कि इसको बर्खास्त कीजिए। उन्होंने स्वयं कहने की नहीं की, मैं वहां मौजूद नहीं था, नहीं तो मैं जो है उनका जो है बात का टोन भी बताता। ये मेरे मित्र जो है रहे होंगे वहां, जो ये बता रहे, मैंने नहीं देखा। लेकिन जो है उन्होंने स्वयं नहीं कहा कि मैं इसको जो है ऐसा करता हूं, उन्होंने कंसर्न ऑफिसर से ही कहा ऐसा। ऐसा कहना, अगर आचरण गलत लगता है तो ऐसा कहना कोई गलत भी नहीं है कि जो है जब आदमी ग्रीवेंस कमेटी में जाता है तो वहां परिवार जो आते हैं, कंप्लेंट जो आती है, उस पर जो है आदमी को एक्शन लेना ही होता है। और वहां जो सुना जाए उस कंप्लेंट के बारे में, उसके बारे में, उस ऑफिसर के बारे में क्या कंप्लेंट आई, क्या कहा, वो तो मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मैंने ना तो सुना ना उसके बारे में पढ़ा। तो वो तो यही ज्यादा बता पाएंगे, या जो है फैक्ट होते तो मैं भी बता देता। तो वो जो है मेरे ख्याल से जो कंसर्न ऑफिसर, जो इमीडिएट ऑफिसर है उसके, या जो वहां के जिला के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने उनसे जो है अगर उसके बर्खास्तगी के लिए दूसरे काम के लिए कहा तो ये कोई गलत नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल से। जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। रेड्डू साहब हमारे साथ प्रवक्ता एनएलडी लगातार बने हुए हैं, फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अब रेड्डू साहब, अधिकारियों के बीच में और जनप्रतिनिधियों के बीच में टकराव बढ़ रहा है क्या प्रदेश में? देखिए, टकराव तो सरकार के बीच में और जो अधिकारी हैं इनके बीच में टकराव होता ही नहीं, क्योंकि सरकार को उनसे काम लेना होता है। लेकिन जब विपक्ष के जो नेता होते हैं उनका कहीं ना कहीं होता है कि अधिकारी कम सुनते हैं, या सरकार के दबाव में होते हैं, या सरकार के मंत्रियों को, सरकार के एमएलए को, सरकार के कार्यकर्ताओं को ज्यादा वेट देने का काम करते हैं और विपक्ष को कम वेट मिलता है। लेकिन इस मैटर जी
इस मैटर में अभी जैसे आपने विधायक जी को सुनवाया और उन्होंने अपनी बात बड़ी स्पष्टता से रखी कि मैं चिट्ठियां भी लिख चुका हूं, कई बार मिल भी चुका हूं, डीसी मैम को फोन करते हैं, उसके बाद ये मेरा फोन उठाते हैं। ये सारी की सारी शिकायतें जब खुद विधायक जी कहते हैं, शायद वो सुन भी रहे होंगे अभी इस डिबेट के साथ, जब आपने कनेक्ट किया तो देख भी रहे होंगे, जब विधायक जी खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और वहां भी उनका काम नहीं हो रहा है, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को तो झुनझुना नहीं पकड़ाया, एक अधिकारी को इन्होंने पकड़ाने का काम किया, जहां इनका राइट बनता था मुख्यमंत्री के सामने जाकर के डट करके बैठना इनका अधिकार बनता था कि मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, आप अपने अधिकारियों को क्यों नहीं इस तरह की गाइडलाइंस देने का काम करते कि विपक्ष के विधायकों को भी सुनने का काम करें। जब आपकी मुख्यमंत्री तो आपने अपना वो गुस्सा जाकर के एसडीएम पर उतारोगे तो ये तो गलत ही है। ये गलत किया। अपनी हरियाणवी में एक कहावत कहते हैं बसंत जी, माफी चाहूंगा अगर किसी को ये पर्सनल ना ले, वो कहते हैं ना, कुम्हार की कुम्हारी पर तो पार बसाई नहीं और गधे के कान अठन ला गया जाके ना। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप सरकार से लड़िए, आप जनतांत्रिक तरीके से लड़िए, आप धरना दे दीजिए एसडीएम के दरवाजे के आगे, आप प्रदर्शन कर लीजिए, वहां पर आप उनसे आर्गुमेंट कर लीजिए, लेकिन जाकर के किसी प्रकार से ये ढूंढना पड़ाना, ये तो एक हास्यास्पद बात है और एक अपमानजनक बात भी है। इस तरह की बातें तो करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जहां तक ये अन्य अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जैसे संगीता कालिया थी, चाहे अभी अनिल भी इसका जिक्र आ रहा था, उन्होंने उनको कोई झुनझुना नहीं पकड़ाया, उन्होंने उनके साथ आर्गुमेंट किया कि व्हाई आर नॉट यू ओबिंग मी, भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, यू हैव टू सस्पेंड हिम, और वो कह रही है कि मैं नहीं कर सकती, मेरी कैपेसिटी में नहीं। उनका आर्गुमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा कोई इस तरीके का कोई नहीं अपनाया गया कि लो भाई आप झुनझुना बना लो या आप काबिल नहीं है, आप इस पोस्ट के काबिल, ऐसी कोई वर्डिंग नहीं हुई। कार्य करवाने के लिए डिस्कशन हुई है, बहस हुई है, ये एक अलग बात है। और किसी को जाकर के इस प्रकार से झुनझुना दे करके अपमानित करना वो तो निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना। चलिए ठीक है, मलकानिया साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब मलकानिया साहब, अब ये तो विधायक जी खुद ही कह चुके, आपके पास में लौटूंगा सर, आपके पास में लौटूंगा। मलकानिया साहब, अब ये तो विधायक जी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं, कई बार फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, तो ये तो एक अधिकारी का भी एक गैर जिम्मेदाराना रवैया हो गया इस हिसाब से। लेकिन झुनझुना पकड़ाना एक सही आचरण नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का फोन न उठाना और ज्यादा वेटेज केवल सरकार के विधायकों को देना जो सरकार समर्थित है, अब ये क्या ठीक है? मलकानिया जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? म्यूट किया है सर आपने, म्यूट किया, अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। जो जनप्रतिनिधि होता है, लोगों द्वारा चुना होता है, हाँ। और लोगों के काम उन्हें कराने होते हैं और वो अफसरों के द्वारा ही कराए जाते हैं। जनप्रतिनिधि जो है वो नौकरशाही के पास जाएगा, उसी से काम कराएगा। और ये सही है, मैंने कहा था कि उनको डीसी के पास जाना चाहिए। अब उनका स्पष्ट हो गया कि उन्होंने डीसी को भी अप्रोच किया, मुख्यमंत्री को भी लिखा, तो इस प्रकार का चैनल तो उन्होंने फॉलो किया। परंतु जो झुनझुना पड़ाने वाली बात है, ये थोड़ी सी अटपटी लगती है, ये सही नहीं है। एक जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी ये तौहीन है, उस प्रकार नहीं होना चाहिए। और जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक के अधिकारी के बीच में टकराव हो जाता है, तो उससे जनता का नुकसान होता है, लोगों के काम रुकते हैं और दोनों के मन में एक विमंश से पैदा हो जाता है। और दूसरी बार भी जब विधायक किसी काम को कहेगा तो उसमें से वो मेल मीक करेगा, देखेगा कि इसमें क्या कमी है। जब आप स्वार्थपूर्ण काम करेंगे, स्वार्थपूर्ण होगे, तो वो उसमें से रास्ता निकालेगा कि इसका काम होना चाहिए, ये विधायक अच्छा है, ये जनता के काम लेकर आया और मेरी ड्यूटी है कि जनता के काम करना चाहिए। तो उसमें कोई कमी होगी तो विधायक को कहेगा आप इस तरह नहीं, इस तरह कराइए, तो इस तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार चलता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो हैं, इनको मिलकर काम चलना चाहिए। ये सरकार के दोनों ही महत्वपूर्ण अंग है। नौकरशाही सरकार को चलाती है और जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के जो काम है वो कराते हैं। और जो सरकार है वो डायरेक्शन देती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है नौकरशाही करती है। तो नौकरशाही और सरकार के बीच में भी किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए और जनप्रतिनिधि और एमएलए के बीच नहीं होनी चाहिए। जहां तक बीजी का सवाल उठाया, बीजी गर्म हो जाते हैं, ठीक है होते हैं। और उन्होंने जो एसपी को कहा कि इसको सस्पेंड कर दो, और एसपी ने उनको टकराने की बजाय या ये कहने
करने की बजाय या चुप रहती, पर उन्होंने कह दिया कि मेरी कैपेसिटी में नहीं है, मैं नहीं कर सकती है, मैं सिर्फ लिख सकती है। तो उन्होंने बाद में उस बात को माना कि आप नहीं कर सकते, तुम ना करो, आप डीजी को लिखो और उसको कह दो कि बीजी ने ये चाहा, इस प्रकार चाहा, तो उस प्रकार कर दो, तो उस प्रकार बात निपट जाती है। परंतु टकराव नहीं होना चाहिए। जहां तक विपक्षी विधायक है वो भी लोगों के द्वारा चुने हुए हैं, उनके कार्यों को भी बेटे देना चाहिए और उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं विपक्ष का विधायक हूं इसलिए मेरे काम नहीं हो रहे और उन्हें इस प्रकार की किसी प्रकार का आंदोलन करना पड़े या जिस प्रकार की हरकत की है ऐसी करनी पड़ी। अब अदालत ने उसको संज्ञान में लिया है और जो भी कार्रवाई हो रही है सही होगी, परंतु दोनों के बीच में आपसी मेल मिलाप जरूरी है, मिलकर काम होना चाहिए। ठीक है मलकानिया साहब, एक लास्ट कमेंट के लिए अब आपके पास मैं लौटूंगा बाद में। सुरेंद्र रोड साहब अभी फिलहाल प्रवक्ता कांग्रेस जो हैं, सुरेश जी बताइए। सुरेश, हाँ, मैं एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिए, विधायक हैं, औपचारिकता होती है, न्यायालय के आदेश के बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अभी तफ्सीस यानी इन्वेस्टिगेशन होगी, गिरफ्तारी के कोई आदेश नहीं है। पहली बात। सुरेश जी माफी चाहूंगा, मैंने गिरफ्तारी अगर शब्द कहा था तो सुरेश जी एक सेकंड सिर्फ, मैंने गिरफ्तारी अगर कहा था तो गलत कहा था, कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, मैंने दुरुस्त कर दिया। दूसरी बात, इनेलो के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि अगर ऐसा मुख्यमंत्री से उन्होंने झुंझुना क्यों नहीं पकड़ाया, अगर हमारे विधायक से वो अपेक्षा कर रहे थे कि उन्होंने किसी प्रशासनिक अधिकारी की बजाय सीधा नायब सिंह सैनी को झुंझुना पकड़ाना चाहिए। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, श्री देवेंद्र हंस तो पहली बार विधायक बने हैं और वो रिजर्व यानी एक दलित समाज से भी आते हैं। जो लोग प्रदेश को चला चुके हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक रहे हैं, अभय सिंह चौटाला आज उनके आली नाल हैं, सुप्रीमो हैं इनेलो के, वो एक उपायुक्त यानी डीसी साहब को ये कहते हुए नजर आए थे कि ज्ञापन लेने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस अंदाज में धमका रहे थे और फिर ये कह रहे थे तू कहाँ का सिरसा का है, क्या तू मुझे जानता नहीं? तो क्या इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला को भी नायब सिंह सैनी से जाके नहीं फिर बात करनी चाहिए थी? उन्होंने डीसी से क्यों बात की? जिस तरीके से अनिल विज जी ने हमारी बेटियां अधिकारियों को, हरियाणा प्रदेश की जांबाज बेटियों को या दूसरे प्रदेश से भी हैं जैसे हमारी डीसी कैथल, उनको धमकाया। भारती अरोड़ा जी के साथ ऐसे ही हुआ, संगीता कालिया जी के साथ हुआ, अभी एसपी कैथल उपासना यादव जी के साथ हुआ। और दूसरी बात जो मैं बहुत बारीकी है इस बात में कि वो सिफारिश कर सकते हैं, वो एसपी मैडम से ये कह रहे थे इनको अभी सस्पेंड करो। वो एसपी मैडम अगर ये कह देती कि यस मैं कर देती और वो नहीं कर पाती तो क्या ये ठीक होता? जैसे यहाँ पर डिबेट में चर्चा हुई कि एसपी मैडम ने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उनके आगे। एसपी मैडम ने जो वो कर सकती थी वो कहा, यही बोलना चाहिए था। और वो आईपीएस की भूमिका में है, उन्होंने उस भूमिका को बेखूबी निभाया। ये काम कोई अधिकारी का नहीं हो सकता कि जो काम उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है वो हाँ भर ले। ये ऐसी तो गुलामी आरएसएस में होती है, भारतीय जनता पार्टी में होती है। हमारी इन बेटी अधिकारियों ने, इस प्रदेश की और इस हिंदुस्तान की बेटियों ने ऐसे जांबाज, अपने आप में झूठे जांबाज बनने वाले अनिल विज को सही रास्ता दिखाया। संगीता कालिया जी ने कह दिया था कि यहाँ तो चले जाइएगा, उन्होंने ये कहा था। मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ कि शराब सरकार बिकवाती है, नशा सरकार बिकवाती है। चलिए ठीक है, दुपड़ साहब लास्ट कमेंट सर। पुलिस पकड़ती है और आप छोड़ देते हैं। जब तक ये आरएसएस का नहीं ले ले तब तक इनका खाना नहीं पचता। आखिर में इन्होंने सोचा कि यार खाना पचाने के लिए कुछ तो बोलूं, तो आरएसएस का नाम ले दिया। कौन किसकी गुलामी करता है? ये महिला विरोधी मानसिकता आरएसएस की है। सबको वो महिलाओं को कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुरेश। एक सेकंड ऐसा कुछ नहीं है धूपड़ जी, एक सेकंड जी एक सेकंड। जिस तरीके से महिला उच्च अधिकारियों के साथ बर्ताव किया जाता है हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, या जिस तरीके से रेप जैसे गंभीर आरोपियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देके खड़ी होती है, इससे स्पष्ट नजर आता है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने की आरएसएस
अभी भी देश में उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर वो बसंत जी भटक गए सुरेश जी की दोपहर साहब एक लास्ट कमेंट सर, इसके बाद क्लोज करने क्योंकि समय की बहुत कमी है। लास्ट कमेंट दोपहर जी, हमारे अधिकारियों को दोपहर जी लास्ट कमेंट। कह रहा था जब तक ये वहां नहीं आ जाए आरएसएस तक, तब तक इनका खाना नहीं पचता। इन्होंने ये कहीं जो है ये अहंकार बोल रहा है, अभी भी जो है अहंकार, लेकिन जो किया गया वो अच्छा किया गया। जब कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन ये है कि एफआईआर करो तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो किया है उन्होंने देवेंद्र हंस जी ने गलत किया है। चलिए ठीक है, इनेलो प्रवक्ता एक लास्ट कमेंट सर। हाँ, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वाले अपने जो पीसीसी प्रेसिडेंट है राव नरेंद्र सिंह जी और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से स्टेटमेंट दिलवाइए कि देवेंद्र हंस एमएलए ने जो किया सही किया, उसमें कोई किसी प्रकार की चलिए ठीक है, बिल्कुल 10 सेकंड। मलकानिया साहब एक लास्ट कमेंट। मलकानिया जी, इसके बाद क्लोज कर रहा हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि सभी जो अधिकारी